मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। कल शाम को ये चर्चा हुई थी कि भगवत परायण जीवन का प्रारंभ होता है विश्वास से और भगवत परायण जीवन की परिपक्वता होती है भगवत प्रेम में। भोगों का विश्वास, भोगों पर आस्था, ये सबसे बड़ा अभिशाप है मानव का। सारी दुर्दशा का ये मूल है भोगों में आस्था, और भोगों में आस्था रखने वाला पुरुष कभी भी शांति सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे आग में पड़ा हुआ निरंतर जलता रहता है, उसी प्रकार ये विषय ज्वाला में पड़ा हुआ मानव निरंतर जलते रहने को बाध्य है। तो इस आग से निकलने के लिए पहले इस विश्वास की आवश्यकता है। एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पदार्थ है जहाँ पर नित्य शीतलता है, नित्य शांति है, नित्य सुख है, नित्य आनंद है, और वो है। ये पहले विश्वास करे कि वो है। इस प्रकार की एक परिस्थिति, एक अवस्था, एक स्थान, एक तत्व, एक पदार्थ, कुछ भी हम उसको कहें, कोई एक ऐसा है जो नित्य है, सत्य है, सदा है और आत्यंतिक आनंद रूप है, जहाँ अशांति और दुख के लिए कभी स्थान नहीं, गुंजाइश नहीं। उसका नाम हम चाहे कुछ भी रखें, कोई आपत्ति की बात नहीं। उसमें पहले विश्वास करें कि वो है, और है तो दूसरा विश्वास ये करें कि वो दुर्लभ नहीं है। वो जो इतनी ऊंची चीज है, वो ऊंची चीज दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। क्यों सुलभ है? कि वो सर्वत्र है, सदा है और सबके लिए है। किसी के लिए भी उस वस्तु को ग्रहण करने की ममानियत नहीं है। अमुक आदमी को वो वस्तु नहीं मिलेगी, ये बात नहीं, क्योंकि उसकी है। जितने भी हम चेतन जीव हैं, सारे चेतनों की वो अपनी संपत्ति है, इसलिए उसका मिलना असंभव तो है ही नहीं, कठिन भी नहीं है। ये विश्वास होना चाहिए। ये दूसरा विश्वास, मैंने 4 विश्वासों की आवश्यकता है, 4 श्रद्धा की आवश्यकता है।
श्रद्धा से विश्वास बढ़ता है और विश्वास से श्रद्धा अधिक होती है। ये दोनों एक ही तत्व के कुछ थोड़े से अंतर में दो नाम हैं, जैसे मुक्ति और मोक्ष। तो पहली श्रद्धा ये कि भगवान हैं, दूसरी श्रद्धा ये कि वो मिलने वाले हैं, असंभव तो है नहीं, कठिन भी नहीं। तीसरी श्रद्धा ये कि वो बहुत लोगों को मिल चुके हैं। चौथी श्रद्धा ये कि हमको अवश्य अवश्य मिलेंगे ही। इनमें यदि कमी रहती है तो मन में संदेह आ जाता है, भाई हैं भी और मिलने वाले भी हैं और मिले भी हैं, पर हमको क्यों मिलेंगे, हम तो अयोग्य हैं। ये खूब ध्यान में रखने की बात है कि हमारी अयोग्यता भगवान की कृपा पर कोई असर नहीं डाल सकती। हमारी अयोग्यता से भगवान की कृपा के मार्ग में बाधा आ जाए, ऐसी बलवती अयोग्यता हमारी नहीं है। हमारे पाप भगवत कृपा के प्रवाह को रोक सकें, ऐसा किसी पाप में बल नहीं है। तो विश्वास पूर्वक हम अपनी किसी भी परिस्थिति में भगवान को प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं। हमारी चीज क्यों नहीं मिलेगी हमें, और हम पा सकते हैं। तो ये विश्वास जहाँ बढ़ता है भगवान पर, वहीं पर भगवान की ओर जीवन की उन्मुखता होती है, सन्मुख होते हैं भगवान की। और तभी ये विचार बढ़ता रहता है कि भगवान हमारे हैं और हमारा प्रत्येक कार्य भगवान के अनुकूल होना चाहिए। तो ये मनुष्य के जीवन के शुभ का सूत्रपात हो गया। यहाँ पर शुभ जीवन का प्रारंभ हो गया जब मनुष्य प्रत्येक कार्य भगवान की सेवा की दृष्टि से करने लगता है। यही अंतर है भोगी जीवन का और साधक जीवन का। भोगी मनुष्य प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक समय, प्रत्येक परिस्थिति में विचार करता है भोग दृष्टि को लेकर। इसमें हमारा भौतिक लाभ हानि क्या है ये देखता है। अब भौतिक लाभ हानि स्वर्ग तक भी, परलोक तक भी रहती है, लेकिन साधक यदि असली कोई है तो उसके प्रत्येक विचार का प्रेरक होता है भगवत सेवा कार्य। वो प्रत्येक कार्य को भगवत सेवा की दृष्टि से ही सोचता है, उसी के अनुसार करता है। तो इस प्रकार जब होने लगेगा तो हमारे प्रत्येक विचार और प्रत्येक कार्य का स्वरूप स्वभाव का बदल जाएगा अपने आप। भोग के लिए होने वाला काम ये ज्ञान को आच्छादन करेगा निरंतर, पर भगवान के लिए होने वाला काम अज्ञान को हटाएगा हरदम। वो आवरण डालेगा माया का और ये पर्दे को फाड़ेगा। तो जीवन का परिवर्तन अपने आप हो जाएगा भगवान की ओर लग जाने पर। भगवत सेवा की भावना से, भगवत सेवा के दृष्टिकोण से विचार और क्रिया आरंभ होने पर अपने आप जीवन के कार्यों में परिवर्तन हो जाएगा स्वाभाविक। और ये होते होते जब भगवत भाव की वृद्धि होगी तब समर्पण हो जाएगा, भगवान के प्रति समर्पण हो जाएगा। माने जिसे भक्ति में कहते हैं आत्मनिवेदन, अपने आप को पूर्ण रूप से बिना किसी शर्त के भगवत चरणारविंद में अर्पित कर देना। जब तक कोई शर्त है तब तक पूर्ण समर्पण नहीं है। शर्त को साथ लिए एक समर्पण है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो सौदा है, वो लेन देन है।
वो समर्पण नहीं है। समर्पण वो है जिसमें कोई शर्त न रहे। प्रेमी लोग तो बहुत आगे बढ़ते हैं, वो तो कहते हैं कि हम मिलने की भी शर्त नहीं रखते। मिलना अगर तुम्हें अपने सुख के लिए आवश्यक हो तो हम मिलना चाहते हैं, पर हमारी मिलने की भी शर्त नहीं। परसों या कल ही एक पद कहा था ना कि भाई हमारी पूजा को हमारे सरकार भी न जान पाए कि हम पूजा करते हैं। ये डर रहता है मन में कि पूजा को वो जान न जान। यदि हमारी पूजा को वो जान जाएंगे और कहीं हमारी पूजा की वो प्रशंसा करने लगे और कहीं हमारे मन में उनके दिए हुए सुख की लालसा जाग गई, तो नए नए सुख की लालसा जागेगी, पूजा बंद हो जाएगी। प्रियतम के द्वारा नया नया सुख प्राप्त करने का चाव पैदा हो जाएगा मन में, तो पूजा में विघ्न आ जाए। तो हमारी पूजा चुपचाप चलती रहे और पूजा का फल हो पूजा की वृद्धि, और कोई फल नहीं। वो हमारे प्रेमास्पद भी इस बात को जान न सकें कि कोई पूजा करता है। अभी अंतर्यामी भगवान की बात दूसरी, वो सब जानते हैं, पर ये भाव कि जहाँ पर कुछ भी किसी प्रकार भी बदला पाने से डर लगता है, बदला पाने की आकांक्षा आवश्यकता तो है ही नहीं, पर कोई बदला देने न लग जाए, किसी के मन में बदला देने की बात आ न जाए, इसको भी वो अपनी पूजा में, अर्चा में, प्रेम सेवा में विघ्न मानते। ये प्रेम में कलंक माना गया है महाराज कि जहाँ अपनी कोई चाह होती है अपने मन की, और वो चाह पूरी न होने पर जहाँ दुख होता है वहाँ तो काम है, प्रेम वहाँ पर ढका रहता है। यदि प्रेमास्पद की चाह हो दूसरी बात है। प्रेमास्पद यदि ये ऐसा मन में करें कि ये प्रेमी हमारी चाह करे और हमारे न मिलने पर प्रेमी को दुख हो, उसको हम देखें, ये तो दूसरी बात है। इसमें तो वो दुख उसका अपना दुख नहीं है, प्रेमास्पद को सुखी करने वाला दुख है। ये दुख तो स्वीकार किया हुआ है सेवा के लिए, ये अपना दुख नहीं। परंतु जहाँ पर अपनी कोई चाह है और चाह पूरी न होने पर मन में दुख है, वहाँ वो कहते हैं कि ये प्रेम में कलंक है, ये प्रेम में कलंक है, कालिमा है, दाग लग गया इसमें। सर्व त्याग जो प्रेम में आवश्यक है वो नहीं रहा। अपने मन से हम भगवान को सुख पहुँचाने की चेष्टा करें, ये भाव बड़ा अच्छा है, पर सुख उनके मन का होगा, हमारे मन का नहीं। ये बड़ी सुंदर बात है। जहाँ कहीं भी सेवा, ठीक सेवा होती है, वहाँ एकात्मता वेदना होती नहीं। श्री अरविंद ने बहुत पहले 1908 की बात है, एक देशभक्ति पर लेख लिखा था। मुझे याद है वो पत्र निकलता था बंगला में धर्म, ये पांडिचेरी जाने से पहले की बात। जिस समय ये गिरफ्तार नहीं हुए थे वो अलीपुर बम केस में, उसके पहले की बात है। उन्होंने एक लेख लिखा था देशभक्ति क्या है। बहुत संक्षेप में उसका प्रारंभ किया उन्होंने कि देशात्म बोध का नाम देशभक्ति है। देश के साथ आत्मैक्य हो जाए, देश का स्वार्थ और देशभक्त का स्वार्थ अलग अलग न रहे। जहाँ देशभक्त का स्वार्थ देश के स्वार्थ से अलग है, देशभक्त अपने लिए कुछ चाहता है, अपने मन की कुछ चाहता है, देश को छोड़ देता है, वहाँ वो देशभक्त नहीं, वो तो स्वार्थी है। तो बिल्कुल ठीक बात। बोले हमने देश की सेवा की, बदले में हमको क्या मिलेगा? तो सेवा ही तो बदला मिल गया, और सेवा की और क्या मिलता है? देश की सेवा करके सेवा करने का उत्साह बढ़े, ये तो ठीक।
पर उसका बदला हमें और कुछ मिलना चाहिए था, क्योंकि हमने सेवा की, हम सेवक, हमारे इस व्यक्तित्व में भी कुछ पोषण मिलना चाहिए, ये देशभक्ति नहीं। इसी प्रकार भगवत भक्ति, इसी प्रकार प्रेम, जहाँ एकात्मता होकर उनका मन अपने मन में नहीं आ जाता, उनकी इच्छा पूर्ण करने के हम यंत्र नहीं बन जाते, अपनी इच्छा अलग जहाँ रहती है वहाँ ठीक प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। स्वाभाविक बात, वहाँ तो केवल एक ही बात रहती है, उनके मन की हमारे इस यंत्र के द्वारा होती रहे, इस यंत्र के द्वारा उनके मन की होती रहे। वो चाहे कभी इस मन को विपरीत दिखती, पर ये भाव जहाँ परिपक्व हो जाता है, वहाँ महाराज एक बड़ा विलक्षण परिवर्तन जीवन में होता है। किन्हीं के हुआ हो, थोड़ा बहुत तो अपना अनुभव कर सकते हैं, विचार सकते हैं। बड़ी प्रतिकूल बात, अब तक बड़ी प्रतिकूल बात, और वो प्रतिकूल बात घट गई, हो गई। होते ही पता लग गया कि ये प्रतिकूल बात हमारे प्रेमास्पद की इच्छा से हुई, तो वहाँ ये नहीं होगा कि उनकी इच्छा से हुई है इसलिए सह लो, न, प्रतिकूलता तत्काल अनुकूलता में बदल जाएगी। ये प्रेम का स्वभाव है। तत्सुखे सुखत्वम, जैसे बहुत कड़ी बात मैं कहूँ, किसी के एक बेटा है, एक बड़ा लाडला बेटा है, और वो कभी कल्पना भी नहीं करता पिता या माता कि मेरा बेटा मर जाए, लेकिन मर गया, और मरते ये मालूम हुआ कि इसका मरण प्रेमास्पद का स्थित है। बस अब वो पुत्र का मरण उसके लिए सुखप्रद हो गया। सुख हो तो ये सुख दुख का ये स्वरूप यही है, अनुकूलता ही सुख है और प्रतिकूलता ही दुख है। तो जहाँ ये मालूम हो गया प्रतिकूल से प्रतिकूल कार्य में, भाव में, इस घटना में भी कि ये हमारे प्रियतम के अनुकूल है, तो उसको केवल सहना नहीं होगा, सहना तो बाध्यता मूलक होता है। उसमें अनुकूलता के दर्शन होने लगेंगे, विचार से नहीं, विवेक से नहीं, स्वाभाविक परिस्थिति। क्यों कि उस प्रेमास्पद का जो सुख है, उसकी जो इच्छा है, वही यहाँ जीवन है। तो इस अवस्था में अपना अलग दुख, अपनी अलग कामना, अपना अलग जीवन, अपनी अलग परिस्थिति के लिए स्थान नहीं। ये समर्पण, पूर्ण समर्पण की ये चीज है। पूर्ण समर्पण जहाँ है उसी का नाम प्रेम है, और जहाँ प्रेम है उसी का नाम पूर्ण समर्पण है। किसी भी वस्तु का, किसी भी परिस्थिति का, किसी भी अंग का, किसी भी संपत्ति का, किसी भी लोक परलोक का, किसी भी भाव अभाव का, कुछ भी अपने पास नहीं रह जाता। फुल सरेंडर जिसको कहते हैं जिन्हें फुल सरेंडर विदाउट एनी कंडीशन, अनकंडीशनली सरेंडर, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई शर्त रहे नहीं, पूर्ण रूप से समर्पण, अपने पर अपना अधिकार न रहे, अपने पर अपना अधिकार न रहे, और अधिकार बुद्धि पूर्वक उठाया हुआ नहीं, बुद्धि पूर्वक अधिकार को जो उठाता है वो भी बड़ा उत्तम है, पर कहीं बुद्धि बदल जाए, बुद्धि ने कहीं दूसरा निश्चय कर दिया, बुद्धि ने कह दिया कि भाई भूल हो गई थी, हमारा तो अनित्य मत है, भगवान का तो है नित्य मत, और हमारा अनित्य मत आज कुछ कल कुछ दूसरा, और तो बुद्धि ने कह दी भूल की, अरे भाई ये बड़ी भूल हो गई। तो बुद्धिकृत जो चीज है वो बदल सकती है, परंतु ये जो प्रेम जनित समर्पण है इसमें बदलने की गुंजाइश नहीं, ये तो उसका बन चुका,
बन चुका सो बन चुका, वो वापस नहीं आता। प्रेम सिंधु में डूबा कोई हमने नहीं उछलते देखा। ये ललित किशोरी जी का बड़ा सुंदर पद है। प्रेम सिंधु में डूबा कोई हमने नहीं उछलते देखा। भाई प्रेम सिंधु में डूबे नहीं तब तक कभी कभी बाहर आ जाते हो, छलछलाते हो, छलकते हो ऊपर, पर प्रेम सिंधु में यदि आमग्न डूब गए तो उसके बाद उसमें से कोई निकलता नहीं, वो तो वहां का हो गया। तो ये जो पूर्ण समर्पण का स्वरूप यही है कि जिसमें कभी बदलने की गुंजाइश न रहे। वो गुंजाइश यदि रहती है तो समर्पण में पूर्णता नहीं है, कुछ न कुछ अपूर्णता है। तो पूर्ण समर्पण का अर्थ ही है कि फिर बदलने की गुंजाइश न रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको बड़ी बढ़िया चीज कभी सामने आवे और उस चीज में महान संकट, दुख, विपत्ति, संहार का दृश्य सामने भयानक आ जाए, तो दोनों अवस्थाओं में ही वहाँ बदलना नहीं, वहाँ उससे एक पैर हटना नहीं, एक क्षण के लिए रूपांतर मन का होना नहीं। ये पूर्ण समर्पण प्रेम में होता है। तो जहाँ पूर्ण समर्पण है वहाँ अपने आप का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, और वो अस्तित्व जहाँ अपने आप का नहीं है वो अपने आप के लिए कोई इच्छा नहीं है, अपने आप के लिए कोई भोग्य नहीं है, अपने आप के लिए कोई अलग सुख नहीं है, अपने आप के लिए कोई परिस्थिति अलग नहीं है, कोई परिस्थिति भी अपने आप के लिए अलग नहीं है। सारी परिस्थिति प्रेमास्पद की परिस्थिति है। सारा संसार प्रेमास्पद का ही संसार है। सारी वृत्ति प्रेमास्पद की ही वृत्ति है। बुद्धि का सारा व्यापार प्रेमास्पद की बुद्धि का व्यापार है। इस प्रकार से प्रेम में जो समर्पण होता है वहाँ तो अपने आप हम भगवान के उपासक हैं, हम प्रेमी हैं, इसकी स्मृति भी नहीं रहती। प्रेमी में अगर प्रेमीपन की स्मृति हो जाए तो कहीं अपने प्रेम में परिपक्वता का भान हो जाए तो वो परिपक्वता प्रेम की अपने को दिखने वाली कुछ चाहने लगती है। इसलिए बड़ा सुंदर भाव प्रेमी कहता है कि हमारे में तो प्रेम है ही नहीं। श्री राधा ने कहा एक बार कि जब सरकार मथुरा पहुंच गए तब एक दिन राधा जो है भावमयी हैं, महाभाव रूपा हैं, ये भाव ही से बनी है। भगवत भाव ही राधा का मूल धातु है। तो राधा एक भाव आया, दूसरा आया, तीसरा आया, एक ही भाव की बात कहते कि भाई आज हमारा मन चिता हो गया। मैं प्रार्थना करती थी नारायण से कि हे भगवान किसी प्रकार श्याम सुंदर को बुद्धि तो आवे, उनके मोह का नाश तो कैसे ही है। मैं समझाती, मैं चेष्टा करती कि श्याम सुंदर मेरे समान अयोग्य, नालायक, दोषयुक्त, सब प्रकार से दीनहीन मलिन, तुम्हारे सर्वथा आश्रय पाने के अयोग्य, किसी प्रकार के किसी भी गुण की जहाँ सत्ता नहीं, इस प्रकार की मैं, तुम मुझ पर कृपा क्यों करते हो, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो। तो जितना जितना मैं कहती उतना उतना वो अधिक प्रेम दिखलाते, अधिक प्रेम करते। तो मैं समझती कि इनका मोह सीमा को पहुंचे। पहला ठिकाना है कोई एक वस्तु जो मलिन है और दूसरी अनेक वस्तुएं उसके सामने वहीं पर बहुत उससे बढ़िया है, उन वस्तुओं को न देखकर न चाहकर जो मलिन पर ही मन लगाता है वो तो मोहित ही है ना। तो श्याम सुंदर मोहग्रस्त रहे, उनमें विवेक नहीं रहा,
बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही है उनकी, तो मैं भगवान से प्रार्थना किया करती कि हे भगवान इनकी बुद्धि ठीक करो जिससे सुख पा सकें। तो मथुरा गए और मुझको भूल गए और वहां उन्हें सुख प्राप्त हुआ। तो मेरी बात भगवान ने सुन ली, बड़ी कृपा भगवान ने की, बड़ा अनुग्रह भगवान ने किया। मैं जो चाहती थी वो वरदान नारायण ने मुझे दे दिया। श्याम सुंदर का मोह नष्ट हो गया, वो सुखी हो गए। अब बताइए ये क्या भाव है? अपने में इतनी हीनता का अनुभव और अपनी विस्मृति सरकार को हो गई इसमें सुख का अनुभव। क्यों? कि उसमें उनके सुख की कल्पना है, उनके सुख की कल्पना है कि वो सुख मानते तो थे यहाँ पर वास्तव में सुख था नहीं। तो वो सुख उन्हें आज मिल गया होगा, मिल गया, इसी से तो मेरी विस्मृति हुई, नहीं तो मोह बस थे ही। अगर मोह न टूटता तो मुझे भूलते कैसे? तो मुझे भूले इसका अर्थ है कि उनका मोह भंग हो गया। मोह भंग हो गया तो उनको सुख प्राप्त हो गया, नहीं तो ये मोह भंग कैसे होता? अतएव मैं सुखी हो गई, मुझे भगवान ने कृपा करके वरदान दे दिया। तो ये कितनी ऊंची भावना है। ये प्रेम तो वहाँ जहाँ ये भावना है वहाँ बदला पाने की चीज, वहाँ भोग की कामना, वहाँ शरीर के सुख की और नाम की कामना, हम लोग तो दो ही बात फंसे हैं, नाम का नाम हो और शरीर को आराम हो, बस इसके आगे हमारी बुद्धि नहीं जाती। हमारा जो नाम है रखा हुआ कल्पित, बोले तुम्हारा नाम इतिहास में अमर रहेगा, स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा। वो चाहे स्वर्णाक्षरों में लिखा रहे और चाहे गंदी स्याही में लिखा रहे और चाहे मिट जाए, उस नाम की महत्ता चाहे जो कल्पित नाम है, जो नाम हजारों लोगों के दूसरों के भी हो सकते हैं, जो नाम माँ के पेट में आने से पहले था नहीं, पेट में भी नहीं था, और जो नाम इस शरीर के जल जाने के बाद कुछ समय बाद विलुप्त हो जाएगा, उस नाम की महिमा रहेगी, उस नाम का नाम रहेगा। बोले अमुक आदमी बड़े अच्छे, नाम लेंगे बोले अमुक आदमी बड़े अच्छे। अब अपने को सुख हो गया, बोले लोग कहते हैं भाई जी बड़े अच्छे, तो भाई जी का आरोप जो है भाई जी नाम में आ गया। अब बोले देखो ना सारा संसार हमारी तारीफ करते, चाहे हम कहें नहीं, पर महाराज हम तो अपनी कहते हैं, हम अपने मन को देखते हैं तो सुख की लहर आती है। तो ये सिद्ध होता है प्रत्यक्ष कि नाम का नाम चाहता है ये मन। मिथ्या, सर्वथा मिथ्या, नाम मिथ्या, ये प्रत्यक्ष हम जानते हैं नाम मिथ्या है। और चीज का मिथ्या न माने कि नाम का मिथ्यापन तो हमारे सामने प्रत्यक्ष, हमारा धरा हुआ नाम, और नाम बदलने वाला, नाम मिटने वाला, उस नाम का इतना व्यामोह कि हम उस नाम के पीछे उन्मत्त रहते हैं। अपनी जीवनी आप लिखते हैं महाराज कि हमसे जगत को शिक्षा मिलती रहे, ये बुरी चीज नहीं है। जगत को शिक्षा मिलना हमारे किसी आचरण से, पर उसमें इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। आचरण को अच्छा बनावे तो वहाँ उसके जीवन से जो मौन शिक्षा मिलती है, उसके द्वारा अपने आप जगत की सेवा होती है, जगत का उपकार होता है। पर यदि उसके साथ जरा सूक्ष्म कामना रहती है, मीठा विषय है ना, लगता स्वाद है, बोले भैया हम अपने हाथ से अपने जीवन की बात लिखेंगे तो सच्ची लिखेंगे, दूसरे जानते नहीं। औरों की बात तो मैं नहीं कहता, पर मुझको कोई लिखने को कहे तो मैं तो अपनी बड़ाई लिखूंगा, और बुरी बुरी बात जो जीवन के सब छिपा लूंगा मैं, क्योंकि मुझे तो बड़ाई पानी है ना आपसे। अपनी तो ये देखा